उसके लिए उसका हक हुकूक की लड़ाई लड़े हैं और लड़ेंगे। अनीता जी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। वो किस समुदाय से आते हैं, थोड़ा ये बता दीजिए हमारे दर्शकों, क्योंकि लोग संशय में, उनको पता नहीं है कि क्योंकि बिहार में जातिगत जनगणना हो गया, तो जाति पे खुल के बात कर सकते। किस जाति से आती है अनीता जी, ये बता दीजिए। वो ऐसे धानुक समाज से आते हैं, लेकिन हम उस चीज़ को नहीं मानते हैं। सुनिश्चित है आपकी जीत सुनिश्चित है। 3 लाख वोट से हम जीतेंगे। 3 लाख वोट से? हाँ, 3 लाख वोट से हम जीतेंगे। ललन बाबू को लग रहा है जमानत जब्त हो जाएगा। जमानत जब्त हो जाएगा। मोदी जी के रथ पे है, नीतीश बाबू मुख्यमंत्री प्रेजेंट है। मोदी जी का रथ पर है, लेकिन काम अब नहीं करेगा। बिहार में नहीं चलेगा मोदी? नहीं चलेगा। नमस्कार दोस्तों, आप देसी बिहार देख रहे हैं। लोकसभा का शंखनाद हो चुका है, तमाम दल अपनी उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं। हमारे साथ मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से अनीता जी को टिकट मिला है, उनके पति अशोक महतो जी हैं। उनसे पूछते हैं वो किन विजन के तहत मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का विकास करेंगे। आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका देसी बिहार में। धन्यवाद। किस तरह से देख रहे हैं? साथ ही राजनीति में आपने पहला कदम बढ़ा दिया है। क्या आपको दिक्कत नजर आया समाज में, कि आपको लगा कि हम राजनीति में आके समाज को और आगे ले जाएंगे? समाज से दिक्कत रहता तो फिर हम क्यों आते राजनीति में। समाज ने प्यार दिया, इतने दिनों के बाद निकले जेल से, फिर भी हमको बहुत मान सम्मान मिला और लड़ने के लिए समाज ने ही प्रेरित किया हमको। क्या लग रहा है अभी के परिवेश में भी क्या अति पिछड़ा समाज को वो सम्मान मिल पाता है? दिलाने का काम करेंगे, मान सम्मान दिलाने का काम करेंगे आगे। पिछड़े अति पिछड़े वर्ग के लोगों को उसके लिए उसका हक हुकूक की लड़ाई लड़े हैं और लड़ेंगे। अनीता जी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। वो किस समुदाय से आते हैं, थोड़ा ये बता दीजिए हमारे दर्शकों, क्योंकि लोग संशय में, उनको पता नहीं है कि क्योंकि बिहार में जातिगत जनगणना हो गया है, तो जाति पे खुल के बात कर सकते। किस जाति से आती है अनीता जी, ये बता दीजिए। वो ऐसे धानुक समाज से आते हैं, लेकिन हम उस चीज़ को नहीं मानते हैं। जाति कोई, ये तो समाज का कोड है, ये देश का कोड है। कोई भी जाति है, जाति हो, वो जाति तो यहाँ हम लोग आपस में बांट दिए हैं। कुछ लोग नेता का भी अति कहा जाए, और हम किसी भी जाति को, गरीब और अमीर दो ही जाति को हम मानते हैं। यानी आपके हिसाब से 2 ही जाति, अमीर और गरीब? जी। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में आपका ये मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, क्योंकि मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में धानुक और कुर्मी बहुल क्षेत्र है। आपने धानुक से शादी कर लिया, कैंडिडेट धानुक समाज का दे दिए, तो हो सकता है आप राजनीतिक इच्छा से आप धानुक समाज से शादी कर लें। नहीं, वैसा कोई बात नहीं है। पहले से भी ये जो अनीता जी हैं, इनका रिलेटिव हमारा दोस्त के से शादी है, अभी भी संपर्क किए थे। उनसे पहले भी साथी थे, और साथी से जब शादी हुआ तो साथी। अनीता जी का किस क्षेत्र से आते, कहाँ से आते? ये लखीसराय में पड़ता है। क्या लग रहा है आपके सामने कैंडिडेट है, ललन बाबू है, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं जेडीयू के, किस तरह से उनको आप इस लड़ाई में हराइएगा? क्या मोदी जी का भी है उन पर हाथ आ गया, अब तो वह लोग एक हो गए हैं, किस तरह से हराइएगा? कोई फैक्टर काम नहीं देगा, सब सीधे गरीबों का नेता हम बनेंगे, और गरीबों के हक हुकूक की लड़ाई लड़े हैं, इसलिए जनता हमारा साथ है। गरीब गुरबा सब, हर जाति के लोग हमारे साथ हैं। और वो जो 10 साल जो काम किए हैं रहकर वहाँ ठगने का, इससे जनता उनसे आक्रोशित है, और इसका लाभ मिलेगा, और उनको बुरी तरह से हम हराएंगे। हमारा प्रत्याशी हराएगी, हम नहीं हराएंगे। क्या लग रहा है कि जो विकास होना चाहिए था, ललन बाबू वो अपने क्षेत्र में नहीं कर पाए? विकास कुछ नहीं किए हैं। क्या किए हैं तो फिर जनता आक्रोशित कैसे है? और जो काम भी किए हैं अपने लोगों के लिए सिर्फ किए हैं, समाज के लिए नहीं किए हैं। ऐसा विकास करते तो फिर जनता हमसे क्यों जो? एक पैखाना तक को जब नहीं बना सके, टाल एगो बोलता है उधर है, उस सब में रिंग बांध नहीं लगवा पाए,
गरीब गुरुओं का क्या वो काम किए हैं? सामाजिक काम क्या किए हैं? क्या पुल बना देने से, रोड बना देने से सिर्फ विकास हो गया? दाल क्षेत्र का आप जिक्र किए, उस क्षेत्र में लोगों से जब हम बात किए तो लोग बोल रहे हैं कि वो मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाए। जैसे आप बात किए शौचालय का, सही बोले हैं, शौचालय तक घर में नहीं है। क्या लग रहा है, क्या आप वो सारी मूलभूत सुविधाएं घर तक पहुंचा पाइएगा? जरूर पहुंचाएंगे। डरने की जरूरत नहीं, अति पिछड़ा समाज को, जो भी पिछड़े समाज से आते हैं, अब डरने का जरूरत नहीं किसी से भी। डरने का काम ही हम नहीं किए, तो डरने का काम करते तो 17 वर्ष क्यों हम भोग कर आते, जेल काट करके आते? वो वनवास था, भगवान राम को जो वनवास मिला था वही वनवास काट करके आए। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस। पावक में कनक सदृश तप कर वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं। लेकिन उनके आदर्श पर चल रहे हैं तो कहिए मां सीता को ही आगे कर दिए। जीत सुनिश्चित है आपकी? जीत सुनिश्चित है, 3 लाख वोट से हम जीतेंगे। 3 लाख वोट से? हाँ, 3 लाख वोट से हम जीतेंगे। ललन बाबू को लग रहा है जमानत जब्त हो जाएगा? जमानत जब्त हो जाएगा। मोदी जी के रथ पे है, नीतीश बाबू मुख्यमंत्री प्रेजेंट है। मोदी जी का रथ पर है, लेकिन काम अब नहीं करेगा। बिहार में नहीं चलेगा मोदी? नहीं चलेगा। इस बार लालू जी खोज खोज के प्रत्याशी दिए हैं, चुन चुन कर वैसा प्रत्याशी दिए हैं कि हर सीट पर विजयी होगा। 40 सीट? 400 सीट जीतेगा। चलिए, धन्यवाद। हमारे साथ अशोक महतो जी थे। इन्होंने साफ तौर पे बोला है कि इस बार ललन बाबू का जमानत तक जब्त हो जाएगा। 3 लाख वोट से यह जीतने का दम भर रहे हैं। दूसरी तरफ विकास की बात हो तो इनका साफ तौर पे कहना है कि जो ललन बाबू अपने इलाके में शौचालय तक नहीं बनवा पाया है, वह विकास की बात क्या करेगा। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।